This call is now being recorded. Hi everyone. तो अभी कौन कौन प्रेजेंट है एक बार मैं नाम ले लेती हूँ। हिना, अंजलि, अंशु, दीपिका, काजल, मोहित, रवीना, प्रिंस और शिखा। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, तो 6 चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक बीपीटी पढ़ लिया था, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2, दोनों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। एक्सरसाइज 6.1, 6.2 भी कवर कर लिया था। उसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होता है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता। और इसकी भी बेसिक चीज मैंने आपको बता दी थी, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग समता, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये बेसिक सा डिफरेंस सबको पता है? यस और नो, जल्दी से बताओ। कॉन्ग्रुएंसी में यानी कि सर्वांग समता और समरूपता दोनों अलग है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों अलग है। हमने बहुत डिटेल में ये पहले पढ़ भी लिया है। तो सिमिलैरिटी क्या होता है, समरूपता क्या होता है? जो संगत भुजाएं होती हैं, जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए, और उसके संगत कोण बराबर होने चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो हमारे दोनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों त्रिभुज है, वो समरूप है, वो सिमिलर है। ठीक है। और हम नाम, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में भी समरूप, जो सर्वांग समता होती थी उसमें भी नाम पे फोकस करते थे बेटा, है ना। तो अब इसमें भी हम नाम पे ही फोकस करेंगे। अगर हम देखें ए बी, ठीक है, ए बी की संगत भुजा कौन सी है? देखो, इनको करने का मैं बेसिक सा मेथड बता देती हूँ। अगर आप देखो 2 को किससे डिवाइड करें? 4 से, और 4 को किससे डिवाइड करें? 8 से, और यहाँ पर 3 को 6 से डिवाइड करें, है ना। यहाँ पर कलर कोडिंग भी की गई है, तो आपका रेशो यानी कि अनुपात बराबर आएगा 1/2 के। यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो, अब 2, 4 और 3 जिस सीक्वेंस में आपने नाम लिखा है उन्हें यहाँ पे 1, 2 और 3 आपने इस तरह से नाम दे दिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ए बी सी आपसे पूछा गया है कि ए बी सी, अगर आपको पहले ये लिखना है कि ए बी सी किसके सर्वांग सम है, ठीक है, तो आप इसी सीक्वेंस में चल सकते हो। पहले आपने क्या लिखा? ए बी बटा, अब ए बी के अनुपात में ए बी यहाँ पर 2 है, तो इसकी संगत भुजा यानी कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू। ठीक है। इसी तरह बी सी, नेक्स्ट साइड देखो बी सी, ये 3 है, इसकी संगत भुजा यानी इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? क्यू आर है। ठीक है। और फिर उसके बाद ए सी बचता है, ए सी की संगत भुजा यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी आर है। पहले आपने ये लिख दिया। सभी बच्चे ये लिख पाएंगे कि इनका रेशो सेम होना चाहिए, इनका अनुपात सेम होना चाहिए, और इन तीनों का अनुपात 1/2, 1/2 आ रहा है। सभी बच्चे इतना देख पा रहे हो? अब इनकी नेमिंग कैसे करनी है? अगर आपको चाहिए क्या? ए बी सी, आपको ये किसके समरूप है, ये किसके सिमिलर है, आपको ये लिखना है। ये किसका निशान है? ये सिमिलैरिटी का निशान है, ठीक है, समरूपता का निशान है। तो पहले आप ए बी लिखा आपने, इसको नंबर 1 दे दिया। फिर उसके बाद आपने बी सी लिखा, फिर उसके बाद ए सी लिखा, 1 2 3, तो आप ए बी सी इस तरह से गए। अब 1 की कोरेस्पॉन्डिंग यानी 1 की संगत भुजा क्या है? पी क्यू। इसको आपने नंबर 1 नाम दिया, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3, जिस हिसाब से आपने यहाँ पे लिखा हुआ, और आप उसी हिसाब से जाओगे यहाँ पर। ठीक है, पी क्यू आर, तो आप यहाँ पर इसको किसके समरूप लिख दोगे? पी क्यू आर। अब आप चेक कर लो, ए बी पी क्यू सेम अनुपात में है, फिर बी सी क्यू आर, बी सी और क्यू आर, उसके बाद ए सी और पी आर, ये दोनों सेम अनुपात में है। तो इसका मतलब आपने नाम भी सही लिखा है। नाम लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी क्यू आर और एबीसी समरूप है, और इनके जो संगत कोण होंगे, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो भी क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल पी। एंगल पी बराबर होगा। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू। क्यू के बराबर होगा। एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल आर। एंगल आर के बराबर होगा। ये थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती जुलती हैं कॉन्ग्रुएंसी से, सर्वांग समता से, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम 3 क्राइटेरिया पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरह से हम त्रिभुजों की समरूपता दिखाते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली वाली क्या है? एस एस एस, है ना। ये हमारा पहला नियम आ गया, एस एस एस। लेकिन अब इसमें क्या दिखना है हमने?
जो तीन साइड्स है, तीनों भुजाएं हैं, उन तीनों के अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, ये तीन ऑप्शन हम बाद में देखेंगे नाम डिसाइड करने के लिए। अभी आप देखो, हम पहले अभी साइड्स भूल जाओ, मुझे बताओ 8 और किसका रेशो, 8 के नीचे रख के देखो कुछ और, क्या अगर हम क्या रखें, 12 12 रखते हैं, 8 के नीचे 12 रखते हैं, फिर BC 10, 10 के नीचे क्या रखा जाए, 15। चलो फिर क्या बचा, 4, 4 के नीचे 4 का रेशो क्या रखा जाए, यहाँ पर क्या बचा है, 6। अब देखो क्या इनका अनुपात सेम आ रहा है, इनका रेशो सेम आ रहा है। यस मैम। ठीक है, इनको हम काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 2 10, 5 3 15, 2 2 4, 2 तिया 6। तो आपके पास इन तीनों का अनुपात, इन तीनों का रेशो 2/3 आ रहा है। तो आपको ये तो पता चल गया, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, समरूप है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसमें मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल कहाँ पर होती है, नाम लिखने में होती है। अब आप ना पहले यहाँ पे साइड में रख के चेक कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर नाम लिखते चलते हैं। 8 सेंटीमीटर क्या है AB, 12 सेंटीमीटर क्या है PR, 10 सेंटीमीटर क्या है BC, और 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर क्या है PQ, 4 सेंटीमीटर है AC, और इसके साथ हमने क्या लिखा है QR। अब नाम देखो बेटा, नाम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC को समरूप रखना है किसके, ध्यान से देखो, AB के नीचे PR आ रहा है। ठीक है, AB का अनुपात PR से आ रहा है, लेकिन BC का अनुपात RQ से, PQ से आ रहा है। ठीक है, तो अभी सोचने की बात है, सोचो किस तरह लिखा जाए ABC को, कि AB BC और AC ये सेम आए, ये अनुपात सेम आना चाहिए। RPQ, काजल का आंसर आया है, शिखा ने PRQ लिखा है। ओके, बस थोड़ी सी ना साइड 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 वाले में कंफ्यूजन होगी, बाकी सब तो आसानी से आप कर लोगे। देखो वही वाला मेथड यूज कर लो। ए बी कितना है, पहले आपने ए बी लिया 1, उसके बाद BC उसको नंबर 2 दे दिया, AC को नंबर 3 दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, नंबर 1 किसे देंगे हम, 12 को, नंबर 2 किसे देंगे, 15 को, नंबर 3 किसे देंगे, 6 सेंटीमीटर को। ऐसे देख रही हूँ मैं, 12 15 6। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, RPQ, ऐसे आ जाओगे आप यहाँ से, RPQ, 1 से 2 पर जाओगे ना, RPQ। ठीक है, एक बार रख के देखते हैं, AB और PR, देखो, फिर BC और PQ, AC और QR, सारी की सारी साइड्स आ रही हैं सही। देखो देखो, चेक करो इन चीज को, अच्छे से समझो इस चीज को, सारी साइड सेम आ रही हैं। अगर हम RPQ लिखते हैं, त्रिभुज ABC सिमिलर है, समरूप है किसके, RPQ के। हम चेक भी कर लेते हैं, अगर PQR आ रहा है, ये तो पहला ही फेल हो गया, AB और यहाँ से PQ, हमें तो PR चाहिए पहले पहले रेशियो के हिसाब से, पहले अनुपात के हिसाब से, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। इसमें देखो AB PR सही चल रहा है यहाँ तक तो, देन BC, और यहाँ पे सेकंड वाला क्या आ गया, RQ आ गया, बट सेकंड में क्या होना चाहिए था, PQ होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी बाहर आ गया। थर्ड वाले को सही से चेक करें, AB और इसके शुरू के 2 लेटर्स RP, देखो PR RP, फिर सेकंड दो BC की संगत भुजा, संगत करस्पॉन्डिंग साइड, BC की PQ है, यहाँ पर भी PQ आ रहा है। फिर बचता है क्या, AC, तो AC की QR है, और यहाँ पर ये RQ है। सब सेट बैठ रहा है ना, सब कुछ सही मिल रहा है ना हमें, बताओ सब बच्चों को समझ में आया। तो आप पहले जब अपना आंसर लिख दो, उसके बाद आप चेक भी कर लो, है ना। SSS वाले में गड़बड़ होने के चांसेस है, बाकी सब तो इजी है, एंगल वाला आसान है लिखना, SAS भी आप कर ही लोगे। बस SSS वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना हमें क्या करना है। समझ में आया सारे बच्चों को, यस ठीक है। मैम। थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो भी हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबको समझ में आया, यस और नो, यस मैम। ओके। चलो Yes. अब नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, नेक्स्ट कंडीशन है बेटा ए कंडीशन। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। वैसे मैंने आपको एक पिछली क्लास में भी ये बताया था। सभी बच्चे पहले मुझे बताओ, एंगल C और एंगल R क्या ये बराबर होंगे,
यस मैम। है ना, क्योंकि Yes, अगर ma'am. एक एंगल आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, त्रिभुज ABC में एंगल C कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। इन दोनों को जोड़ के 180 से 60 मैम. माइनस करो जल्दी से। 60. 60 मैम 60। 60 मैम। 60 आ जाएगा। और इसी तरह आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे तो 60 डिग्री आएगा। तो किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी त्रिभुज के अगर आपको दो ही कोण बराबर दिए गए हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा तीसरा। तो अगर किसी त्रिभुज के, किसी दो त्रिभुजों के दो एंगल्स भी बराबर दिए गए हैं तो वो समरूप हो जाएंगे, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसे ए भी लिखते हैं और ए भी लिख देते हैं। अगर आपको तीनों एंगल्स पता है तो आप ए लिख दो, अदरवाइज ए से भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये तो बहुत ही आसान हो जाता है। ए का संगत कोण कौन है, ए के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्यू। क्यू। बी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, बी का संगत कोण पी, एंगल पी। और सी का संगत कोण यानी सी का कोरिस्पॉन्डिंग आर। तो ए बी सी क्यू पी आर, ऑप्शन सी सही आंसर है ना। एंगल 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 तो लिखना बहुत ही आसान है, ये चीज सबको समझ में आ गई। एंगल एंगल Yes, क्यों ma'am. लिख रहे हैं, तीसरा वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं, यस और नो सभी बच्चे। क्योंकि मैम वो अपने आप ही हो जाएगा फिर बाद में। अपने आप ही बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? वेरी गुड वेरी गुड Ma'am. वेरी गुड। नाउ अब तीसरा लास्ट वाला टाइप क्या आता है, SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका एंगल होगा वो किसके बीच में आना चाहिए, दो साइड्स के बीच। दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए, जो आपको साइड्स दी गई है, बस इतना ध्यान रखना है। और बाकी हमें रेशो तो देखना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखें ए बी का अनुपात, ए बी का रेशो किस में लेंगे हम, छह के टेबल में तो 15 आता नहीं है, बचा 18 पी क्यू। और ए सी का रेशो, ए सी का अनुपात क्यू आर में, बताओ बराबर आ रहे हैं। ए बी बटा पी क्यू है कितना, 6/18, 6/18, ए सी 5 है और क्यू आर 15 है। दोनों का अनुपात 1/3 आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम है। Yes, ma'am. यस सर। और बीच में क्या बराबर है, एंगल BAC बराबर है एंगल PQR के। तो हमारे पास कौन सा, तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC। अब नाम डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, नाम डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से चल रहे हो, ए से चल रहे हो, बी की तरफ जा रहे हो और सी तक जा रहे हो। ठीक है, ABC यानी आप 60 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हो। अब ये ध्यान से देखना, जो आपको एंगल दिया गया है आप वहां से चल रहे हो, किसकी तरफ जा रहे हो, 6 सेंटीमीटर। अब 6 के यहाँ पे संगत भुजा कौन सी है, 18। तो Q से अगर P की तरफ जा रहे हो तो R की तरफ आओगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे QPR। ठीक है, अरे अच्छा, मैंने बेटा ABC लिखा गया है ना यहाँ पे नाम, इसको देखो ABC। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछती, सारे अलग अलग नाम डिसाइड कर लेते हैं, रुको। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइएंगल BAC, पहले वाले का नाम आप अपनी मर्जी से लिखोगे, पहले वाले का नाम आप अपनी मर्जी से लिखोगे, दूसरे वाले का आपको इसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। BAC बताओ किसके किसके समरूप होगा, किसके सिमिलर होगा, जल्दी से नाम देखो। BAC एंगल बीच में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगा के करो। QPR। 65 की तरफ आ रहा है। QPR। हाँ देखो, अगर आप लिखते हो PQR मैम। सबसे PQR। इंपॉर्टेंट चीज एंगल बीच में आ रहा है, जो एंगल आपको दिया गया है, जो कोण आपको दिया गया है, तो वो बीच में आना चाहिए। और ऐसे देखो इसको, BAC आप 6 सेंटीमीटर वाली साइड से 5 सेंटीमीटर वाली साइड पर गए ना, एंगल से होते हुए। इस तरह से देखो, तो 6 सेंटीमीटर की साइड 18 हो गई, मतलब यहाँ पे तो आप 18 वाली साइड से एंगल को होते हुए 15 वाली साइड पर गए, तो मतलब PQR। थोड़ा सा मतलब देख के करना है, इसमें बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को देती हूँ इसी क्वेश्चन को चेंज करके, इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगर त्रिभुज CAB, ट्राइएंगल CAB दे दो, उसके कोरिस्पॉन्डिंग, उसके संगत में, उसके उसमें क्या नाम लिखोगे आप फिर?
सी ए बी। अब RQP 5 से एंगल को होते हुए आर दूसरी क्यू side पी। RQP आएगा मैम। RQP है ना, 5 से RQP 5 वाली साइड से एंगल को होते हुए 6 वाली साइड पर जा रहे हैं। तो 5 वाली साइड यहाँ पे 15 है, तो हम इस साइड से होते हुए एंगल को टच करते हुए दूसरी साइड पर जा रहे हैं, तो आर क्यू पी। तो जिस हिसाब से आप फर्स्ट वाले त्रिभुज का नाम चूज करोगे उसके हिसाब से सेकंड वाले का आपको डिसाइड करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम लिखना, ये नाम लिखने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। P मैम। समझ, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस आगे क्वेश्चंस की करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। शुरू शुरू में लगता है थोड़ा सा अलग, बट जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपको, आप फिर देखते ही नाम भी गेस करने लग जाओगे, ठीक है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर हम कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, आपको उसमें बताना है कि क्या ये दोनों, पहला क्वेश्चन, क्या ये दोनों सिमिलर है, समरूप है, अगर है तो उनके नाम क्या होंगे। मैम। ये तो देखने से ही लग रहा है। यस सर। ABCQR। चलो वेरी गुड। तो ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों समरूप हैं, कौन से क्राइटेरिया से बच्चों? अरे शिखा, मैम। ए ए, ठीक है, इसको चाहे ए लिखो चाहे ए लिखो। तो ए बी सी किसके समरूप होगा, किसके सिमिलर होगा? PQR। PQR। क्यू आर। ये तो बहुत आसान था। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा ये, ठीक है। हाँ देखो किस किस के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। शिखा ने आंसर किया है, हिना ने, दीपिका ने, मोहित ने, सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा। अंशु, और कौन कौन है, काजल, ज्योति, रवीना, प्रिंस, सभी बच्चे। ओके, ममता ने भी क्लास ज्वाइन कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, पहले ये चेक करो क्या ये सिमिलर है, क्या ये समरूप है। Yes मैम। यस मैम। Yes मैम। ओके, 2 का 4, 3 का 6, 2.5 का 5। देखो प्रैक्टिस होते होते आप देख भी पाओगे। चलो अब नाम डिसाइड करते हैं। पहले तो कौन सा वो आ गया क्राइटेरिया, एस एस एस। SSS। तो बिल्कुल ए बी आप प्रॉपर रेशियो में करके लिखना कि ए बी बटा क्यू आर जो होगा वो बराबर होगा ए सी अपॉन पी क्यू के, और वो बराबर होगा बी सी अपॉन पी आर के, ठीक है, बाय एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 समरूपता से। अब हम नाम डिसाइड करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी किसके समरूप होगा, किसके सिमिलर होगा? क्यू आर पी। की तरफ गया QR। हाँ, आप 2 से 2.5 की तरफ गए, उसके बाद 3 पर गए, तो 2 यानी 4, 2 के साथ वाली साइड 4 है, 4 से आप 5 पर गए, 5 से आप 6 पर गए, तो मतलब क्यू आर पी या आर पी क्यू आर पी लिख कर देखते हैं। क्यू आर। ए बी क्यू आर बी सी, ये सही नहीं बन पा रहा है। 2 से 5 पर, 5 से 6 पर, तो आर पी क्यू लिख कर देखो बच्चों, आर पी क्यू। ए बी, नहीं, QPR। क्यू आर पी बनेगा मैम। क्यू आर पी। यस मैम, ए QR। बी क्यू आर बी सी, फिर एक मिनट, अच्छा सॉरी, हाँ बीसी का पी आर सही लिखा है, मैंने नाम गलत देखा बस ऊपर। हाँ, बीसी की संगत भुजा आरपी यानी पी आर, और फिर एसी की क्यूपी। हाँ सही हो गया, सही हो गया। मैंने ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे करके साइड लिखी थी इसलिए कंफ्यूजन हो गई। बट सभी बच्चे अब देख पा रहे हो? यस मैम। सभी बच्चे कर पाओगे क्वेश्चन, यस और नो? Yes मैम। क्या हुआ? ठीक है, चलो नाउ ये, क्या ये दोनों समरूप है, क्या ये दोनों सिमिलर है? यस मैम। देखने से ही लग रहा है। 5 का डबल 10 और यहाँ पे 2.5 का डबल 5, और इन दोनों का रेशियो यानी अनुपात 1/2 आ जाएगा। तो ये कौन सा क्राइटेरिया होगा, कौन सा? SAS। एस क्राइटेरिया हो गया, SAS समरूपता का नियम हो गया। तो अब चलो ऐसे करते हैं, बताओ क्या पहले वाले ट्राइंगल का नाम क्या लिखना है जिससे आपको आसानी रहे? MNL। LMN। LMN। MN। LMN, चलो सीक्वेंस में ही रखते हैं। अब बताओ ये किसके सिमिलर होगा? आप 5 से एंगल को होते हुए 2.5 पर गए,
चलो मोहित ने जो लिखा है वो भी सारे नाम डिसाइड कर लेंगे इसके। हाँ हाँ, QRP मैम। LMN किसके बराबर, QRP कैसे बेटा, अगर आप एंगल बीच में लिख रहे हो तो एंगल RQP। QP R Q Q P QPR। बेटा LMN के लिए ठीक है, हम सारे लिख लेंगे। LMN के लिए देखो, LM किसके यहाँ पर आ गया, RQ के बराबर आ गया। फिर LN अगर हम यहाँ पर देखें MN और QP, ठीक है। अब ये वाला नाम भी देख लेते हैं जो किसने लिखा था अभी, मोहित ने। हाँ एक मिनट, वो मिस हो गया मेरे से। MNL, हाँ। अगर मैं MNL लिखूं बच्चों, वो किसके समरूप होगा, वो किसके सिमिलर होगा? P PRQ क्यू ओके, PQR आएगा वो। PRQ मतलब जो PRQ जहाँ पे एंगल बन रहा है वो सबसे पहले QPR मैम। QPR। से 2.5 वाली साइड पर जा रहे हैं, मतलब P वाली साइड पर जाना है। वेरी गुड, QPR। गुड इवनिंग आर्यन। QPR, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके भी आप लोगों को आ जाएगा और आप देख भी पाओगे कि हाँ, है ना। और जब भी एग्जाम में भी कभी आए ना, तो आप ना पहले रफ में नाम लिख लेना, जो भी आप नाम लिख रहे हो ना वो रफ में लिख लेना, ताकि आपकी नोटबुक पर जहां पर भी आप लिख रहे हो वहां ज्यादा कटिंग वगैरह ना हो। क्योंकि पहली बारी में कभी कभी हम सही नहीं भी लिख पाते, क्योंकि अल्फाबेट्स हैं, थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। तो रफ में लिख लेना, जब आप फाइनल हो जाओ आंसर फिर अपना यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको ये दोनों दिए गए हैं क्या, यहाँ पर आपको पहले देखना है क्या ये दोनों सिमिलर है, क्या ये दोनों समरूप है। फिर उसके बाद आपको एंगल P निकालना है। ओ ओके ओके आर्यन, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। पहले ये चेक करो क्या ये दोनों समरूप है, सिमिलर है। एंगल्स का तो कोई काम नहीं है बेटा, है ना, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए, क्योंकि दूसरे वाले के तो एंगल्स हमें नहीं पता, हम सिर्फ साइड से काम चला सकते हैं। तो साइड्स देखो Yes ma'am, they are similar. क्या रेशो बन रहा है, AB by मैम RQ। AB बाय RQ, ठीक है। BC बाय AC। AC by RP. ओके, हाँ, इन तीनों का रेशियो अगर आप देखो 3.8 को अगर आप 7.6 से डिवाइड करो, ये 1/2 1/2 आ रहा है। सभी बच्चे चेक कर पा रहे हो, Yes ma'am. आ रहा है ना, क्योंकि ये 38 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 2 आएगा। इसी तरह अगर आप देखो 3 √3 को अगर आप 6 √3 से डिवाइड करते हो, √3 से √3 कट गया और ये 1/2 1/2, और 6 और 12 का तो हमें पता ही है 1/2 1/2 ही आएगा। अब इनके नाम डिसाइड करते हैं। एंगल ABC किसके सिमिलर होगा, किसके समरूप होगा? QPR RQ RPQ QPR RQP QP R RQP ये होगा। यस मैम। RQP, हाँ सही लिख रहे हो सब। AB और RQ, देखो AB और RQ सही आ रहा है, ये BC 6 और QP 12, ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। फिर बचता है AC और RP, यस ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हमसे पूछा गया है क्या, एंगल P पूछा गया है। मुझे बताओ, यहाँ पे पहले तो हमें संगत कोण लिखना पड़ेगा। एंगल A का संगत कोण यानी कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल A का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, R ma'am R R होगा। एंगल B का Q, एंगल C Q का P। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, एंगल P पूछा है तो हमें कौन सा एंगल पता होना चाहिए, कौन सा कोण पता ma'am. होना चाहिए, P पता होना चाहिए। तो C बताओ पहले 40. कितना आएगा। हाँ, तो एंगल C अगर 40 है, एंगल C हमें हमारे पास 40 डिग्री आ रहा है, तो एंगल P भी कितना 40. आएगा, 40 डिग्री आएगा, 40 डिग्री आएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, किसी को ये तो नहीं लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है? कुछ भी बीच में स्टेप समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है।
सभी बच्चों को ये पता चल गया ना 40 डिग्री कैसे आया, 40 डिग्री कैसे आया? क्योंकि जो ट्राइंगल होता है, जो त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल्स का सब जो है वो 180 डिग्री होता है। तो तीसरा वाला 40 आ जाएगा और वो दोनों बराबर है तो बराबर हो जाएंगे। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे? यस मैम। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे ना कंडीशंस लिख देना, एस 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 समरूपता नियम से, वो चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं एक बच्चों। ये क्वेश्चन है, आपको क्या दिया गया है? आपको ट्राइंगल ओडीसी और ट्राइंगल त्रिभुज ओबीए ये दोनों समरूप दिए गए हैं, सिमिलर दिए गए हैं। एंगल बीओसी दिया गया है, एंगल सीडीओ दिया गया है। आपको दो एंगल्स निकालने हैं, डीओसी और तीन एंगल, और डीसीओ और ओएबी, ये तीन चीजें निकालनी है आपको। अब सबसे पहले अगर आपको दिया है कि ओडीसी समरूप है, सिमिलर है ओबीए के, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कौन कौन से कोण, कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? BOC इक्वल है ओ BOB डी सी किसके बराबर होगा? एंगल बी तो हो जाएगा 70। वेरी गुड, यस। यहाँ से हम ऐसे देख सकते हैं, ये जो एंगल डी है ये किसके बराबर होगा? एंगल बी के बराबर। एंगल सी जो है वो एंगल ए के बराबर होगा। यहाँ से देखो नाम के हिसाब से, है ना? तो अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल ओ बी ए कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। बट ये हमसे पूछा नहीं गया है, हमें क्या चाहिए वो देखना है। अगर आप पहले मुझे ये बताओ, डीओसी पूछा गया है ना, डीओसी आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डीओसी कितना होगा? कितने बच्चे बता सकते हैं? 55 कैसे आएगा आर्यन? वेरी गुड। और किसने लिखा है? हिना ने लिखा है। 55 कैसे आया? रीजन दो। सही बोल रहे हो बिल्कुल, 55 मैम डिग्री, बट रीजन आपको पूछो। मैम मैं बताऊँ? 175 120 हो गए मैम। हाँ, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना? रीजन जरूर लिख कर आना पेपर में। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? जो एंगल DOC प्लस एंगल COB, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एक लाइन पर बनने वाले एंगल है। ठीक है, BOC आपको या फिर COB आपको 125 डिग्री दिया गया है, DOC आपसे पूछा गया है। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो DOC कितना आ जाएगा बच्चों? 55 डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ये चीज आपको मिल गई। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब DCO की बात करते हैं। अगर ये 55 डिग्री है बच्चों, DCO बताओ कितना होगा? अगर ये 55 डिग्री है तो DCO कितना होगा? कैलकुलेट करो जल्दी से। 70 आ रहा है? 70 कैसे आ जाएगा बच्चे DCO? नो, थर्ड का बता रही हूँ। अच्छा, थर्ड का बता रहे हो। 55। हाँ, ये भी 55 आ रहा है। 110, हाँ। DCO भी 55 डिग्री आएगा। क्यों? हमने ट्राइंगल वाले उससे निकाला। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो आपको ट्राइंगल दिया गया है, इसमें ये वाला एंगल अगर 55 है तो ये DCO भी कितना आएगा? 55 डिग्री आएगा। ये सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलो। अगर DCO 55 है, सेकेंड पार्ट भी हो गया। आपसे क्या पूछा है अब? OAB। अब OAB बताओ कितना होगा? ये भी 55 होगा। ये भी 55 डिग्री होगा। क्यों? रीजन एज है वर्टिकली अपोजिट एंगल मैम। कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं 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 बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब होते हैं? वर्टिकली अल्टरनेटिंग क्या? तीर एंगल। मैम एक तो हमने निकाल लिया था कि ये 70 हो गया डी, एक हमने 55 निकाल लिया, तो मैम उन दोनों को जोड़ देंगे 125, अगेन 180 माइनस सही जा रहे हो 125। आप लोग, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। बट मुझे ये बताओ, आप लोगों ने ये कैसे निकाल लिया, ये वाला?
एंगल डी ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था ना, तो आप इसको सिमिलर है। डिग्री कैसे बोल रहे हो? वो रीजन बताओ मुझे। आप लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। आप लोग मैम अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बता रहे हो। वो कब होता बेटा, अगर आपको दिया होता कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइंस आपस में समांतर है। अगर ये पैरेलल होती, अगर ये समांतर दी हुई होती, तो आप इन दोनों को बराबर कह सकते थे। अभी आप इन्हें बराबर नहीं कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ये जो बेटा ये लिखा हुआ है इसका कुछ तो यूज होगा ना। अभी तक तो हमने इसका कहीं यूज नहीं किया। ये जो ओडीसी समरूप है, सिमिलर है ओबीए के, इसका कुछ तो यूज होगा, इसका यहीं पर यूज होगा। मैम तो ये एंगल जो इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। अगर एंगल डी 70 है तो बी भी तो 70 होगा ना। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसको मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ। आप यहाँ पे रीजनिंग नहीं दे सकते, ठीक है? मैम एकांतर कोण। नहीं, एकांतर कोण का रीजन कैसे दोगे? कैसे दोगे बताओ? चलो थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं, ठीक है? जो ये मान लो दो साइड है, इनको एक लाइन कट करती हुई जा रही हो, ठीक है? तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। हिंदी में हम इसे एकांतर कोण कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ठीक है? अब ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस मैम, बराबर। बराबर ये है। कब बराबर होंगे बेटा? कोण बराबर होते हैं। मैम इफ द लाइंस आर पैरेलल देन दे आर इक्वल। यस, यही पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ। अभी ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन अगर आपको ये दे दिया जाए कि ये जो लाइन एल और एम है ये दोनों आपस में पैरेलल है, समांतर है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। जब तक ये दोनों पैरेलल ना दी गई हो, समांतर ना दी गई हो, आप नहीं कह सकते ये बात। आंसर सेम आएगा जो आप लोग बोल रहे थे, बट रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितना भी ज्योमेट्री वाला पार्ट होता है उसमें रीजनिंग, अगर आपने वहां पे लिख दिया ना क्वेश्चन कि एंगल में बी लिखा है, बराबर है एंगल बी के 70 क्वेश्चन डिग्री, में लिखा है मैम क्या हुआ शिखा? कि डीसी, हम क्वेश्चन में दे रखा है ना डीसी पैरेलल टू एबी। अब इससे यूज कर लेंगे हम। कहाँ पे दिया है दे रखा बेटा? ये ओके सिमिलर है, समांतर है, वो समरूप है। if they are parallel, yes, how this angle is 55 degree। कौन सा वाला एंगल बेटा? चलो अब मैं थोड़ा सा शुरू से चलती हूँ, लास्ट वाला एंगल DCO। चलो थोड़ा सा बेसिक से आते हैं। अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई ना कि अपने अल्टरनेट एंगल जो होंगे, एकांतर कोण होंगे, वो बराबर कब होंगे? पहले बताओ, ये चीज क्लियर है? जब दो लाइन पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, वो तभी बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे, ठीक है? अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। पहले इस क्वेश्चन में आप अगर देखो DOC, अगर हम सिर्फ DOC की बात करें, ये हमें किससे मिल जाएगा? ये हमें क्या, इसके लिए क्या रीजन लिखना पड़ेगा कि एंगल DOC में अगर हम एंगल BOC को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। रीजन इज ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है? एक रेखा पर, एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो यहां से हमें एंगल DOC कितना मिल गया? क्योंकि ये 125 डिग्री है, तो यहां से हम सबको DOC कितना मिल गया? DOC के लिए किसी को कोई डाउट? नो मैम। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है? एंगल DOC आपको जब मिल गया, अब सेकंड पार्ट क्या है आपसे पूछा हुआ? DCO। अब जरा फोकस करो किस पे? ट्राइंगल DOC पे, त्रिभुज DOC पे फोकस करो। यहाँ पे तीन एंगल्स बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक तो ODC प्लस एंगल जो कोण है DOC प्लस लास्ट वाला एंगल जो आपसे पूछा गया है DCO। ये तीन एंगल्स दिए गए हैं, इन तीनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है? अब ODC आपको क्वेश्चन में 70 डिग्री दिया गया है, DOC आपने अभी निकाला है, यहां से DCO निकलेगा। यहां से DCO कितना आ गया बच्चों? ये भी कैलकुलेट करने पर, ये कैलकुलेट करने पर 55 डिग्री आया। हमने कुछ इसमें कोई और चीज नहीं लगाई, कैलकुलेट किया, 55 डिग्री आ गया DCO। ये चीज आपको मिल गई, दो चीजें हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं OAB की।
अगर हमें ये है OAB, अगर हमें क्वेश्चन में सीधी सी बात बोल दी होती कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों समांतर हैं, हम सीधे सीधे लिख देते कि DCO और OAB बराबर होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है। बट यहाँ पे वो वाली रीजनिंग करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि बिल्कुल गलत रीजनिंग होगी। यहाँ पर हमें जो ये चीज दी है ना बेटा, सिमिलैरिटी वाली, समरूपता वाली, इसे यूज में लेके आना है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है ध्यान से देखो, ODC समरूप है, सिमिलर है OBA के। हमसे एंगल C पूछा गया है बेटा, हमसे बोला है कि ये जो ट्राइंगल है ये किसके समरूप है, किसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है। तो एंगल C जो है, यहाँ पे देखो एंगल C किसके बराबर होगा, गले लेके के बराबर होगा। तो तो यहाँ 50 से ये बराबर आएंगे 55 डिग्री। तो आपको रीजनिंग ऐसे ही लिखनी है कि आपको क्या दिया गया है, आपको क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ट्राइंगल, जो त्रिभुज ODC है वो सिमिलर है किसके, OBA के। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंगल, फिर आप यहाँ पे लिखोगे जो एंगल OCD, ये आपसे क्या पूछा है आप वही वाला यूज करना, DCO, हाँ DCO उसी हिसाब से वो यूज करना, आप कुछ और भी लिख सकते हो। तो एंगल DCO किसके बराबर होगा, एंगल OAB के बराबर होगा। DCO आपने अभी कैलकुलेट किया है 55 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, आप लोग क्या कह रहे थे बेटा, आप देखो मैं ये नहीं कह रही थी कि आप लोगों का आंसर गलत था, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला था, बट आप रीजनिंग रॉन्ग यूज कर रहे थे, मैं बस वो समझाना चाह रही थी। ठीक है, आंसर आप लोगों ने, मैंने पहले ही बोला था कि आंसर आपने बिल्कुल ठीक निकाला है, आंसर निकालने में कोई मिस्टेक नहीं करी है, बट रीजनिंग वॉज रॉन्ग। ठीक है, रीजनिंग देखो, अगर आप यहाँ पे ये वाली रीजनिंग लिख देते कि क्योंकि ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो आपको उसके मार्क्स मिलते ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता। आपने आंसर ठीक निकाला कि वो ये भी 55 डिग्री है, बट रीजनिंग बिल्कुल रॉन्ग हो जाती। तो ये चीज समझ में आ गई सबको, कहाँ पर क्या किस तरह से लिखना है, क्लियर है? अब तो कंफ्यूजन नहीं है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में और इसमें, इन किसी भी चीज में, यस और नो? यस मैम। दो बच्चों का जवाब आया है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ही करोगे। आपको ABC जो है वो सिमिलर दिया गया है, समरूप दिया गया है DEF के। आपको लेंथ निकालनी है हर एक साइड की। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग कर लोगे आराम से। जब आप x की वैल्यू निकाल लो बेटा तो बता देना। हिंट, हिंट इज कि आपको दोनों समरूप दिए हैं, दोनों सिमिलर दिए हैं काजल, तो इनका रेशो बराबर होगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा काजल बेटा। तो उनको रेशो में लिखो, जैसे AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, और आप फिर आप जब आप लिख दोगे आपको पता चल जाएगा।
ओके हिना, हिना x की वैल्यू निकली बेटा या नहीं निकल पाई? नो मैम। नहीं, देखो मिस्टेक कहाँ हुई है मैं बताती हूँ। आपने किस किस को इक्वेट किया है? हम 2 को भी इक्वेट कर सकते एक बार। आप मैम, आप बिल्कुल ठीक कर बोला, दीजिएगा। बिल्कुल ठीक बोला। देखो ए बी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, ये तो सभी बच्चों को पता है ना कि ए बी अपॉन डीई, ए बी बटा डीई किसके बराबर होगा? ए सी बटा डी एफ के, और वो किसके बराबर होगा? बी सी बटा ई एफ के। ये बात सभी बच्चों को पता है, ठीक है। यस अब मैम। ए बी कितना है? 2x माइनस 1। डीई कितना है? 18। ए सी कितना है? 3x। और ए सी डी एफ, डी एफ कितना है? 6x। और अब ये किसके बराबर आ जाएगा? बी सी 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 9। ऐसे लिखा सभी बच्चों ने, यस मैम। ठीक है। यस मैम। किन्हीं दो को इक्वेट कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, बट अगर आप इन दो को इक्वेट करते हो, x से x को पहले ही काट दो, ठीक है। किसी इन्हीं दो को बराबर करने से आपका काम आसान होगा, इन दो को कर दोगे तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो इन दो को करने से अच्छा है आप सिर्फ इन दो को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो। निकाल पाओगे? x से x को कैंसिल कर दो पहले इधर वाले रेशो में। तो कर लिया सीखा? यस मैम। ओके अच्छा, अंजलि का 5 आया है, ओके। हिना का 4 आया है, दीपिका 5, शिखा x इज इक्वल टू 5, और हम किसी ने इसमें किया हाँ, तो x इज इक्वल टू 5 आ रहा है आपने जो बताया। ममता का x इज इक्वल टू 4 आया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम चेक करेंगे। चलो, हाँ चेक करते हैं। अभी हम इन दो को एक साथ रखेंगे, किस किस को? 2x माइनस 1 अपॉन 18 बराबर है 3x अपॉन 6x। आप यहाँ पे x से x को कैंसिल भी कर सकते हो। 2x माइनस 1 अपॉन 18 किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर आ गया। इस 18 को जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 2x बराबर है 10 हो गया बच्चों, x बराबर है 5। अच्छा गलती से टाइप हो गया। कितने बच्चों का x बराबर है 5 आ रहा है? ज्यादातर का अगर यही आ रहा है तो इसका मतलब यही सही आंसर है। एक बार हैंड रेज करो किस किस का सेम आ रहा है। हम आ तो गया, लेकिन हमने जब 2x माइनस 1 को किसी और से मल्टीप्लाई किया ना मैम, तो कुछ 10 आया मेरा। अच्छा आपने 2 से मल्टीप्लाई किया? नो मैम, फिर 2x प्लस 2 डिवाइड बाय 3x प्लस 9 को अच्छा इन क्रॉस दो को जब मल्टीप्लाई सॉल्व किया। किया मतलब 2x माइनस 1 अपॉन 18 आपने इन दो को साथ में रखा बेटा, यस मैम। ठीक है। इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है? 2x माइनस 1 की मल्टीप्लाई गुणा किसमें करनी है? 3x प्लस 9 में करनी है। और इधर क्या हो जाएगा? 18 की मल्टीप्लीकेशन 18 की गुणा 2x प्लस 2 से हो जाएगी। इन दो, हाँ यस क्रॉस मैम। मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। इन दो को मल्टीप्लाई करके क्या आया बताते जाओ। 6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 3x माइनस 9। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरी साइड 26x प्लस सॉरी माइनस 26। मैम माइनस लगा दिया गलती से। बेटा 18 टू 36 होता है। 36x। ओके मैम, समझ गई, मैं गलती हुई। यहाँ गलती हुई। बाकी और किसी ने किया इस मेथड से? बट यहाँ से अगर हम देखें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यस मैम मैम। फिर डिस्क्रिमिनेशन से लगाया हमने। अच्छा फिर 6x स्क्वायर सॉल्व करके देख लेते हैं। 18 माइनस 3 15x माइनस 9। इस 36x को भी इधर ले आते हैं और इस 36 को भी इधर ले आते हैं। इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस, मैम स्क्रीन पोज होगी। यस मैम।
मैम गायब होगी। बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों मेरी वॉइस? यस मैम। ओके गुड। अभी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, 36 माइनस 15 कितना हो गया? माइनस में आंसर आएगा, सॉल्व करके बताओ। -21x। -21x, और इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 45। फिर से पॉज होगी। यस मैम। इससे तो बच्चों बहुत ज्यादा लंबा काम हो रहा है, पढ़ रहा है ना। फिर यस से मैम। पॉज हो, जस्ट वेट वेट वेट, बताओ। तो कोशिश करना जब भी आप एग्जाम में हो तो आप इस लंबे, फिर आप इसको सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या फिर इसके फैक्टर्स बना के आप इसे सॉल्व कर लोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब भी आप एग्जाम में होंगे तो थोड़ा ध्यान रखना कि आप कैसे, फिर से हो गई मैम। सॉरी बच्चों, मेरा वाईफाई अचानक से बंद हो गया था, इस वजह से थोड़ी सी बीच में इशू आया, बट समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को? क्या क्या बातें यस मैम। यस मैम। क्लियर है? मेरी स्क्रीन को हाँ, नहीं वो बीच में वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था तो फिर वो भी मैंने ऑन किया, अभी ठीक लग रहा है शायद, है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस लास्ट वाला। आपको अच्छा, पुराने क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो थोड़ा सा देख के करना। आपको एक ट्रेपीजियम दिया गया है, ठीक है, ट्रेपीजियम दिया गया है, एक समलंब दिया गया है एबीसीडी, जिसमें एबी और डीसी आपस में पैरेलल है, उनकी दो, अब ये सेम क्वेश्चन है, अगर आप देखो ये सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक वर्ड जो हमने पिछली क्लास में भी किया था, ठीक है, बट वहां पर हमने बीपीटी का यूज किया था
ठीक है, थ्योरम 6.1 6.2 का, बट यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि आपने समरूपता कसौटी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है। अब यहाँ पे आएगी वो चीज जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ध्यान से देखना सब बच्चे, हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया, एक समलंब बना लिया, क्या, ए बी सी डी। अब इसमें आपको पैरेलल क्या दिए गए हैं, ए बी ABC और इसके हम विकर्ण यानी कि डायगोनल भी बना लेते हैं। इसके डायगोनल कहाँ पर मिल रहे हैं, AC और BD। ओ पर मिल रहे हैं इसके डायगोनल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें OA की जरूरत है, OC OB और OD। अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स लूं बेटा, ये दो त्रिभुज ले लो, कौन कौन से, ट्राइंगल AOB और कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल COD। अब इनमें ध्यान से देखना सभी बच्चे, क्या ये एंगल A ये एंगल C के बराबर होगा? यस मैम। रीजन, अब बताओ रीजन। मैम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, DCO। क्यों, अब आप ये रीजन लिख सकते हो कि ये एकांत कोण है, ये अल्टरनेट एंगल्स है पैरेलल लाइंस के बीच में। अब आप ये रीजन दे सकते हो क्योंकि दोनों लाइन हमें पैरेलल, अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, Yes, तो ma'am. पहला एंगल ये बराबर हो गया। दूसरा, आप वैसे तो इसको और इसको भी बराबर कर सकते हो सेम रीजन देकर, यस या फिर आप एंगल AOB एंगल COD इन दो को किस रीजन से बराबर करोगे, Vertically opposite angle. शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं ये ले रही हूँ ताकि आपको दोनों ही समझ में आ जाए, AOB और COD ये दोनों बराबर है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ दो एंगल्स बराबर करने की जरूरत है ना। तो कौन से क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया। सर AOB का नाम बताओ क्या होगा, सिमिलर। DOC। Ma'am, DOC. हाँ, जो एंगल A है उसके करस्पॉन्डिंग उसके संगत BOC मैम BOC COD. COD COD OD होगा, बस इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो, आपको क्या दिखाना है कि जो OA है और COO है या OC इसको लिख दो, इन दोनों का रेशो किसके बराबर है, OB अपॉन OD। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, RM. क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये दोनों समरूप हैं, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, इनके जो संगत भुजाएं होंगी, उनका अनुपात, उनका रेशो बराबर होगा। इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखकर घबरा मत जाना, अगर एग्जाम में है 3 लाइन में होने वाला क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? Yes, ma'am. तो थोड़ा सा बोला करो कि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं वन वे टीचिंग कर रही हूँ, ऐसा ना लगे मुझे कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। बट वहां पे भी कमेंट सेक्शन में लोग थोड़ा बहुत तो लिख ही देते हैं, यहाँ साइलेंट क्लास चल रही है मेरे। अच्छा, जैसे ही नेटवर्क गया तो सब जल्दी जल्दी से मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं पूछती हूँ समझ आया कि नहीं तो साइलेंट, मुझे ये लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बेसिक आज हमने सिमिलैरिटी समझना था, वो आप लोगों ने कर लिया। अब इसके थोड़े कल की क्लास में हम इसके जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक है, आ गया है तो चलो अब देखते हो जो मैं क्वेश्चन भेजूंगी, एक क्वेश्चन जो मैं भेजूंगी वो कितने बच्चे करके भेजते हैं। कल की क्लास का क्वेश्चन किस किसने किया था, किस किसने भेजा था ग्रुप में? नहीं भेजा किस किसने था? विवेक, काजल और प्रिंस। हाँ, और मैं क्यों बोलती हूँ कि सब बच्चे भेजा करो, क्योंकि देखो विवेक ने भेजा, काजल ने भेजा, प्रिंस ने भेजा, इनकी जो जो मिस्टेक्स थी वो मैंने इनको बता दी। तो सभी भेजा करो क्योंकि आप जो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो ताकि वो मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो आज मैं जो भी क्वेश्चन भेजूंगी वो अगर क्लास में यहाँ पर 50 स्टूडेंट है तो 50 के रिस्पॉन्स ग्रुप में आने चाहिए, 50 इमेजेस आने चाहिए, मुझे भी लगे कि आप पढ़ रहे हो। क्या क्या चल रहा है ये? ठीक है,